हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। बिटकॉइन की अपडेट की बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूं, कल मैं रात को लाइव आया था 7:30 बजे। जिन लोग को नहीं पता है, 7:30 बजे मैं लाइव आया था और डेली आता हूं। उस समय अगर आप नोटिस करो तो मैंने ये शॉर्ट का सेटअप बिटकॉइन में दिया था। अगर कोई भी मेरा टेलीग्राम जाकर चेक करेगा तो उसे वहां पर रिजल्ट दिख जाएगा कि शॉर्ट का क्या बढ़िया सेटअप चला था। एंड इस ट्रेड को आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर 165% का प्रॉफिट बुक किया था। 65,800 हम चले गए थे, जो कि हमने इसमें भी टारगेट नहीं दिया था। हमने तो सिर्फ 66,290 का दिया था। 3:1 या 2:1 की ट्रेड पूरी कैप्चर करी। तो ये कहाँ ट्रेड दी गई थी? मैं लाइव आता हूँ हर शाम को 7:30 बजे अपने चैनल पर। तो जो लोग भी लाइव में नहीं जुड़ते हैं तो कोशिश करें कि वो अलार्म सेट कर ले या फिर वो लोग उस टाइम पर रेडी रहें और मैं सामने आकर ट्रेड लेता हूं। ठीक है, सो अभी के लिए मैं बिटकॉइन की एक अपडेट दे रहा हूं, क्योंकि वीडियोस देखने वाले बहुत बंदे हैं और उन्हें वीडियोस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी मिलती है, क्योंकि मुझे मिलती है। मैं बिटकॉइन में अपनी वीडियोस देख के खुद बहुत कुछ सीख रहा होता हूं। आशा करता हूं आपको अच्छी लगेगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। पहले कल लाइव में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट समझाया था, वो विच वॉज क्या? मैंने लेवल्स मार्क किए थे लाल कलर्स के। तो अगर आप ब्लैक कलर सॉरी रेड कलर के मेरे ये लेवल्स देखोगे, दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। यहाँ पर लिक्विडिटी पेंडिंग है, यहाँ लिक्विडिटी पेंडिंग थी, यहाँ पेंडिंग थी और नीचे भी पेंडिंग थी। लेकिन मार्केट आती है, इसके नीचे की तो लिक्विडिटी खा गई, इसके भी नीचे की खा गई, और दोनों को खाने के बाद मार्केट रिट्रेस कर गई, पंप कर गई। अब अगर आप नोटिस करो, यहाँ पर मैं लाइव में एक और दिन बाद जब मार्केट गिरी हुई थी, यहाँ पर मैंने आपको लॉन्ग दी थी, लॉन्ग का सेटअप बताया था। इसके बाद 64, 65, 300 के ऊपर मार्केट आती तो भी लॉन्ग का सेटअप बताया था। वो ट्रेड भी बहुत धांसू चली। अब अगर आप नोटिस करो, मेरा ड्रॉन एक लेवल है ये लाल वाला। इस लाल वाले लेवल को इसने लिया, यहां पर लिक्विडिटी थी, यहां पर लिक्विडिटी पेंडिंग थी, और इस जगह पर इसने एक सिर्फ विक में सबको निकाला, पूरा ऊपर तक नहीं निकाला है। ध्यान रखना, इसके और इसके बीच में 68 से 69 999 की जो पूरा जगह है, इसमें बहुत सारे लिक्विडेशन होंगे, लेकिन उसको नहीं लिया। तो मतलब क्या है? मार्केट वीक है, मार्केट उतना भी नहीं कर पा रहा है। अगर आप देखो, ये जोन था जो कल मैं लाइव में बता रहा था, और उससे भी नीचे फॉल कर गए। अभी आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी छोटी सी ऐसे प्ले आउट करती हुई। अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट होता तो ऑफ कोर्स हमें अच्छा शॉर्ट सेटअप मिले, सॉरी लॉन्ग सेटअप मिलेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक ट्रैपी बिहेवियर समझाता हूँ जो बिटकॉइन अक्सर करता दिखता है, तो उसको समझाते हैं। देखिए, अक्सर बिटकॉइन में मैंने ये देखा है, जब भी ऐसी कोई ट्रेंड लाइन बनती है तो बिटकॉइन ऊपर जाता है, फटता है, फटने के बाद थोड़े टाइम तक लॉन्ग्स को अट्रैक्ट करता है। मे बी वो इसके ऊपर भी जाए, लॉन्ग्स को ट्रैप करे, लॉन्ग जब मार्केट में बहुत हो जाए तब ये वापस से उस ट्रेंड लाइन के नीचे आके फिर गिर जाए। ये एक जो मोमेंटम है, ये जो एक मूव है, बिटकॉइन में अक्सर देखा जाता रहा है, और मैं इसके काफी कॉमन एक्सपीरियंस पर्सन बन गया उस चीज के लिए। अगर आप नोटिस करो तो गोल्डन पॉकेट जो इस पूरे मूव का है, जो ये 63 से उठा था, उसका गोल्डन पॉकेट एरिया था 65 से लेकर 64 का। और अगर आप नोटिस करो, हम एग्जैक्टली कल की लाइव वीडियो में वैसे बाय द वे ये बताया था, तो वहां पर अगर आप देखो 65,300 टेस्ट करने आए, 65,300 के बाद हम 67 गए, 2,000 का पंप मिला। कोई भी भाई बंधु मेरा लॉन्ग किया, याद है लाइव में बोला था, ये वाला लेवल आपको बताया था, बहुत सिंपल सा बताया था। दोस्तों, मैं बहुत खुश होऊंगा अगर आप कमेंट करके बोलोगे कि किसी ने भी ये लाइव लिया। मेरी शॉर्ट तो चल गई यहां से यहां तक, लेकिन किसी ने ये वाला लॉन्ग लेवल लाइव किया तो बहुत मजा आएगा मुझे सुनने में, अगर आप नीचे कमेंट करके बताओगे। खैर, अभी के लिए इसको हम हटाते हैं। अभी के लिए मेरे गोल्डन पॉकेट का लेवल 65,300, 400, 700 ही रहेगा। और अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में पूछो तो यहाँ पर भी एक गोल्डन पॉकेट निकल रहा है माइनर सा। अगर आप उसको प्ले करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पर एक सपोर्ट दिखाया था बिटकॉइन ने भी। लेकिन चलो, ये सब हटाते हैं। अब ये सब क्यों हटा रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है जो वीडियो देख रहे हैं वो एक मैक्रो स्ट्रक्चर जानना चाहते होंगे, वो डेली के टाइम फ्रेम की एनालिसिस जानना चाहते होंगे रेदर देन इसकी। तो डेली के टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है? बिटकॉइन अभी भी वहीं पर है, और ये एक चॉपी जोन है। इस पूरे जोन के बीच में मार्केट क्या खा रहा है? लोगों के एसएल खा रहा है, लिक्विडिटी खा रहा है, ओपन इंटरेस्ट एकदम डेड कर दिया है। ऐसा जनरली बॉटम के अराउंड होता है, मैं सही बता रहा हूँ। ऐसा जनरली बॉटम के अराउंड होता है। लेकिन एक और चीज है जो बॉटम के अराउंड नहीं होती है, विच इज की मार्केट इतनी जल्दी गिर के ऊपर जा रही है, लेकिन इस हाई को कभी भी नहीं तोड़ा। अगर इस हाई को हम कभी भी नहीं तोड़ रहे, मतलब मार्केट में इतना दम ही नहीं, सेलर पावरफुल है, वो नीचे ही ले जा रहे हैं। तो बायर्स को कहीं ना कहीं ये लेवल तो क्लियर करना पड़ेगा अगर किसी भी तरीके की बुलिशनेस दिखानी है। उसके बाद के लेवल क्लियर है 78 से 80 के बीच में, और फिर 84, 86 के बीच में, ये जोन्स क्लियर है। लेकिन अभी तक मार्केट ने कोई भी इस बार इस अटेम्प्ट को तोड़ा ही नहीं है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जोन $71,000 का है, जिसके ऊपर कोई भी डेली क्लोजिंग नहीं हुई।
डेली क्लोजिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है रेदर देन 4 आवर, तो मैं डेली क्लोजिंग का ही वेट कर रहा हूँ। नीचे इसके यहाँ पर अगर ये लेवल टूटता है तो फिर मुझे लगता है कि इसके 59 के नीचे भी हम लिक्विडिटी लेने आ सकते हैं, जो कि डिपेंडिंग लिक्विडिटी है, बन भी रही है, ठीक है। अगर मैं आपको टोटल मार्केट कैप का अपडेट दूं, क्रिप्टो का टोटल मार्केट कैप देखो, गौर से ये ट्रेंड लाइन टूटी, नीचे आया मार्केट, फिर से अभी यहीं पर मंडरा रहा है। ये क्या है? ये गोल्डन पॉकेट एरिया है मेरे ख्याल से। अगर आप नोटिस करो तो ये भी एक तरह से गोल्डन पॉकेट एरिया ही है। अगर आप देखो ये वाला एरिया, ये वाला 2.2 से 2.16। बाय द वे, मैंने जो प्रेडिक्शन करी थी वो मेरी प्रेडिक्शन थी 2.16 ट्रिलियन की, और वो पूरी हो गई। तो अब ये जो लेवल है ये एक अच्छा लेवल है। बाय द वे, ये एक मैक्रो में अच्छा लेवल है। अगर महीना जो है फरवरी का ऐसा ना क्लोज हुआ था तो मैं कहता कि भाई ये लेवल होल्ड करेगा, बट अभी महीना थोड़ा सा खराब क्लोज हो गया। हमें फरवरी की क्लोजिंग मिली है और वो थोड़ी सी बेरिश है। अगर मैं यही चीज़ बीटीसी में भी आपको दिखा दूं कि जो फेब की क्लोजिंग हुई है वो थोड़ी सी हमारे लिए कंसर्निंग है। ऐसा लग रहा है कि जो इस महीने की कैंडल है जिसको लेकर लोग बहुत बुलिश हो रहे हैं, हो सकता है ऊपर जाए, बट कहीं ना कहीं इसमें पोटेंशियल है। मैंने जितना बेरिशनेस में देखा है, वैसे 1 2 3 4 5 महीने ऑलरेडी रेड क्लोज हो चुके हैं। छठा महीना होगा, देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें दम है नीचे विक देने का, क्योंकि मतलब एक्सपीरियंस वाइज तो मैंने ये देखा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो बड़ी रेड कैंडल क्लोज होती है तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि बायर्स यहाँ पर पावर में आए। बायर्स पावर में तभी आते हैं जब कोई ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, तो वो हमारे लिए संकेत होती है बुलिशनेस का, ठीक है। इसी के साथ इथेरियम को भी देख लेते हैं यार। इथेरियम बेरिश लग रहा है, कंप्लीटली महीना बेरिश क्लोज हुआ है। उसके नीचे अगर हम देखें 1787 से 1563 के तक हमें टारगेट्स मिल सकते हैं। 1563 से भी नीचे मिल सकता है बाय द वे। इसके अलावा सोलाना को देखते हैं। सोलाना मैंने आपको जो जोन बताया था, मुझे लग रहा है ऐसा सोलाना में आपको शायद एंट्री मिल जाए। जो नीचे वाला जोन बताया था 50s के रेंज में, सोलाना में बताया था आई थिंक मैंने। देखो ये वाला लेवल जोन तो बहुत अच्छे बाउंसेस दे रहा है 79 वाले। सेकंड 59 से 47 वाला जोन मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा सोलाना में। अगर हम कॉइन ग्लास में देख लें तो भाई कुछ भी इंटरेस्टिंग है नहीं, और लिक्विडेशन हीट मैप को चेक करें तो भाई 24 घंटे में ऊपर लिक्विडिटी बन रही है 67,500 पे। लिक्विडेशन मैप को भी लगा दे तो हमें यहाँ पर पास में 67,500 और नीचे 64,900 पे लिक्विडेशन दिख रहा है। और लिक्विडेशन मैप को यूज़ करके अगर 30 डे लगा दे तो हमें दिखेगा लिक्विडेशन कहाँ पर। सबसे ज़्यादा लिक्विडेशन 71 पे हैं, जिस लेवल को मैंने आपको बताया ना, ये मैंने देखा नहीं था, बिन बताया बोला। ये जोन पे बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे असल में बहुत शॉर्ट्स होंगे। नीचे की ओर तो बहुत लिक्विडेशन बनते ही जा रहे हैं, ऊपर के लिक्विडेशन भी बहुत डेवलप हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट को सिंपली वहाँ जाना है, बट इसका मतलब ये है कि बहुत से लोग लिक्विडेट होंगे। ये नहीं कि बड़े वेल्स यही चाहते हैं या फिर मार्केट बेरिश हो जाएगा। हो सकता है यहाँ तक इन लिक्विडेशन को लेके गिर जाए। यहाँ पे नीचे 62,500 पे 1.5 बिलियन का लिक्विडेशन दिखा रहा है, और 64,100 पे 700 मिलियन का। तो इन दोनों जोन्स को आप मार्क करके रख सकते हो। अगर आप लोग सोच रहे हो क्रिप्टो में ट्रेड करना है और करें कहाँ पर, तो आपको वीक्स में मेरे थ्रू, मेरी लिंक के थ्रू काफ़ी अच्छा बोनस मिल रहा है। और इसके अलावा वीक्स एक नॉन केवाईसी एक्सचेंज है तो काफ़ी अच्छा है, इसमें ट्रेड कर सकते हो। मैंने पिछले काफ़ी टाइम से यहाँ पर ट्रेड भी किया है। आपको टोकन्स भी मिलते हैं एयर ड्रॉप में, अगर आप WXT टोकन जो इनका अपना है वो होल्ड करते हो। बाकी भी चीज़ें, कॉपी ट्रेड का भी ऑप्शन है, ये अवेलेबल है हर जगह, प्ले स्टोर, ऐप स्टोर और कई जगहों पर है। मतलब आपको मिल जाएगा। तो अगर आप वीक्स का अकाउंट बनाते हो मेरे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से, तो आप यहाँ पर मेरे VIP में भी जुड़ सकते हो, जो कि फ्री है। उसमें जुड़ने के लिए सिर्फ आपको अकाउंट क्रिएट करके UID बॉट में डालनी होती है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब चीज़ें आपके साथ शेयर्ड है। इसके अलावा ब्रेकआउट का लास्ट मौका मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो ब्रेकआउट के चैलेंज ग्रुप में। उसमें अगर आप ज्वाइन करोगे तो हम साथ में मिलकर ग्रो करेंगे। मैं बहुत दिनों से इसको बोल रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा लोग उतने इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं, तो फिर मोटिवेशन डाउन हो रहा है। बट मैं एक लास्ट ट्राई कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पर आते हैं लोग तो फिर यहाँ पर ज्वाइन करते हैं। अब याद रखना, जिनका भी फ्रेश अकाउंट आएगा वो ब्रेकआउट में, पहले अकाउंट को उन्होंने कोड के थ्रू बाय किया होगा, उनको वहाँ पर ज्वाइन कर दिया जाएगा। फॉर्म भर देना डिस्क्रिप्शन में। बाकी टेलीग्राम पे आपको सारी अपडेट मिलेगी। शाम के 7:30 बजे मैं लाइव आता हूँ, वो आप लोग आके देख सकते हो अगर आप लोग चाहो तो। अगर आप लोग का टाइम में होता हो, आप लोग फ्री होते हो, तो लाइव 7:30 PM पर मैं आता हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।